नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी महाराजगंज कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव की विचारधारा पर चलने की जरूरत है। इस दौरान वह जमकर केंद्र सरकार पर भी भड़कते नजर आ रहे। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले मुकेश सहनी के पूरे बातों को सुनिए। साथियों, सबसे पहले मैं नीतीश द्विवेदी जी को धन्यवाद देता हूं कि आप महाराजगंज क्षेत्र में बहुत ही शानदार आप लोगों ने कार्यक्रम किया है। गांव-गांव आप घूमे हैं और जनता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, हमें दिख रहा है साथियों। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम महागठबंधन के लोग इस पे मंथन करेंगे। और ऐसे तो वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता आप हैं और आपका वीआईपी पार्टी के तरफ से महाराजगंज में दावेदारी बनता है रहा कि महागठबंधन के तरफ से भी जब सर्वे का समय आएगा तो जनता के बीच में से जो सर्वे होगा उसमें से चुन के आएंगे, तो निश्चित तौर पे आपका कैंडिडेट की दावेदारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार है ना? नीतीश द्विवेदी जी के लिए तैयार है ना? तो हम लोग मन बनाए ना। तो देखिए, हमारा सर्वे का टीम आएगा, आप लोग के गांव में आएंगे और सर्वे में आप लोग जब तक पास नहीं कीजिएगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो इसलिए जब सर्वे का टीम आएगा महागठबंधन का, तो उस समय भी आप लोग हाथ उठाकर आशीर्वाद देने का काम कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज महाराजगंज में सभा है और आप सब जान रहे हैं कि बिहार में चुनाव है 2 महीने के अंदर में, 2 से 3 महीने के अंदर में चुनाव है। और हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों का विचारधारा है, जो गरीब है उसको सम्मान मिले, उनको अधिकार मिले, ये हमारी लड़ाई है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, हम कर्पूरी ठाकुर जी को मानते हैं, हम सामाजिक न्याय के साथ खड़ा होना चाहते हैं। हम लोगों का सोच होता है, पहले जो भूखा उसको पहले खाना खिलाओ, जो प्यासा है उसको पहले पानी पिलाओ। ये हमारी नारा है और ये हमारा विचारधारा है। और आप सब जान रहे हैं कि बिहार में जो सरकार है, पिछले 20 सालों से सरकार है और 20 सालों में बिहार में क्या हो रहा आपको पता होगा। आज बिहार में बड़े संख्या में हमारा युवा साथी अपने घर परिवार, माँ बहन, भाई बहन, रिश्तेदार सबको छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाके रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन उसको इस राज्य में नौकरी और उसके बाद में व्यवसाय करने का मौका नहीं मिलता है। तो हम लोगों का बड़ा कोशिश होगा कि बिहार में कैसे उद्योग लगे और बिहार के युवा को बिहार में नौकरी मिले, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और हम लोगों का मानना है कि इस राज्य में महंगाई बढ़ चुका है, देश में महंगाई है और महंगाई से निपटने के लिए हम लोग माय बहन मान योजना के तहत पूरे बिहार में जितने भी गरीब माता बहन है उसको 2500 रुपया महीना उनको हम लोग देने का काम करेंगे साथियों। इसके साथ साथ आप सब जान रहे हैं कि गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, तो इसके ऊपर भी हम लोग 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे साथियों। ये भी हमारा योजना है। इसके साथ साथ वृद्धा पेंशन में भी हम लोगों का है कि उसको बढ़ोतरी करना है। और सामाजिक जितने भी बड़े पैमाने पे आप सब जानते हैं कि पिछले सरकार में तेजस्वी जी सरकार में आए तो 5 लाख सरकारी नौकरी दिया गया। और निश्चित तौर पे आने वाला समय में भी इसी तरीके से बिहार में ज्यादा से ज्यादा कैसे नौकरी दिया जाए, इस पे हम लोग काम करेंगे। और सभी जाति सभी धर्म के लोगों को हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे साथियों। सभी जाति सभी धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे। आज देखिए, दिल्ली में जो सरकार है उनको वोट चाहिए। वोट से पहले उन्होंने क्या कहा था, क्या हर साल युवा को 2 करोड़ नौकरी हम देंगे, लेकिन वो नौकरी कहां गया? दिल्ली के सरकार ने घोषणा किया कि विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, वो पैसा कहां गया? आज दिल्ली के सरकार को जब युवा को नौकरी देने का समय आया, जब बच्चे के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए समय आया, जब गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल बनाने का समय आया, तो ऐसे समय में वो क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे समय में क्या कर रहे हैं? सिर्फ आपको 5 किलो चावल पे ला दिया गया है।
5 किलो चावल आपको दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यही विकास है। तो इसलिए साथियों, हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था चाहिए। साथियों, हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए, हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। जब हमारा बच्चा अगर बीमार पड़ जाए तो उसको इलाज कराने के लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरी है, हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। साथियों, 5 किलो चावल नहीं चाहिए। तो इसलिए साथियों, आज वो 5 किलो चावल देकर आपका वोट लेने का काम कर रहा है। तो इसलिए साथियों, ये 5 किलो चावल हमें नहीं चाहिए, हमें देश राज्य में तरक्की चाहिए। हमें मोदी जी का 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए ताकि बिहार अपने पैर पे खड़ा हो सके। हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे, और आप सब जान रहे हैं कि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम गरीब घर में जन्म लिए हैं, हमारे पिताजी मछली मारते थे। अगर एक रोज घर में मछली ना मारा जाए तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता, ऐसे घर में हम जन्म लिए हैं। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चा खेलता कूदता था, उस उम्र में हम अपने गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चले गए रोजी रोटी के लिए। वहां पे जाके अपने मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में झंडा गाड़ा। आज बिहार में पिछले 12-13 सालों से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोग चाहते हैं कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, सभी जाति वर्ग को आरक्षण मिले। आज हमारी लड़ाई है कि देश में जाति आधारित गणना हो, और जिस देश में जिस जाति का जितना संख्या हो उतना उनको आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई ये है साथियों। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली में जो सरकार है वो चाहते हैं कि गरीब का बच्चा गरीब रहे और अमीर का बच्चा अमीर होते रहे, ताकि ये गरीबी हमेशा बरकरार रहे और लोग हमें वोट देते रहे। हमें देश में बदलाव चाहिए, और बदलाव कब होगा? जब गरीब का बच्चा जब उठेगा और अपने पैर पे खड़ा होगा, तब देश में बराबरी की बह रहेगा और सभी लोग अपने सर उठा के जिएगा। तो इसलिए तमाम साथियों से मैं कहूंगा कि पार्टी के नेतागण से कहूंगा कि गांव-गांव तक जाके हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा को पहुंचाइए, कर्पूरी ठाकुर जी का विचारधारा पहुंचाइए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को विचारधारा पहुंचाइए, और संघ पल्लव मुकेश सहनी का विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कीजिए, और बिहार में बदलाव लाइए। और जब बिहार में बदलाव होगा और हम लोगों के नेतृत्व में जब सरकार बनेगा, ये सरकार गरीब का होगा, न्याय देने वाला सरकार होगा, अपराध मुक्त बिहार में सरकार होगा। साथियों, तो क्या आप लोग हम लोग को मदद करने के लिए तैयार हैं? तैयार है ना? तो निश्चित तौर पे आप लोग जो सोच रख के यहाँ तक आए हैं, उस सोच पर हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे, और आप ही के बीच में से कोई हम लोग प्रत्याशी देंगे, और आप लोग अपने युवा साथी को विधायक बनाकर आपके दुख सुख के लिए आपके क्षेत्र में काम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारी जितने भी पार्टी के नेतागण को है। आप लोग इतने गर्मी के समय में भी आप लोगों ने पूरे महाराजगंज में दौरा करके एक सम्मेलन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरीके से अभी 2 महीना और समय है, गांव-गांव घूमिए, अपने लोगों को जागरूक कीजिए और अपने लोगों के साथ खड़ा होइए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी साथी को, सभी कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सीधे तौर पर सुना, वह सीधे सीधे बिहार में बदलाव की बात करते नजर आ रहे हैं। सीधे सीधे वह कह सकते हैं पलायन पर भी जमकर भड़कते नजर आए, चूंकि उनका सीधे तौर पर कहना था कि 20 सालों से जो सरकार है बिहार में, यानी नीतीश सरकार पर वह जमकर भड़कते हैं। और सीधे सीधे उनका कहना है कि क्या बिहार में बदलाव लाने जा रहे हैं ना। देखिए, महाराजगंज पहुंचे कार्यकर्ता सम्मेलन में, लोग उनको सुनने के लिए जुटे थे, और ऐसे में मुकेश सहनी सीधे तौर पर केंद्र सरकार और बिहार की एनडीए सरकार पर भी जमकर भड़कते नजर आ रहे थे। सीधे तौर पर जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं उन पर भड़कते नजर आ रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।